ठीक है। So today we are going to take a revision of favorite classes. ओके। क्योंकि हानिया भी हमारे साथ नहीं है, फिर वो टॉपिक मुझे दोबारा से कवर करवाने पड़ेंगे। ओके ओके। ओके ओके। All right, let me share my screen. ठीक है। So first of all, you tell me what is variables? Why do we use variable? वेरिएबल जिसको जी बोल दें कुछ भी, जो कभी आपको आता है। हम लोग तो तकरीबन हर। जैसे कि हेलो ओके। ठीक है, हेलो, फिर हेलो, आगे हम लोग जो हर सेशन में तकरीबन वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं अगेन एंड अगेन बता भी रहा होता हूँ कि हम लोग वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं। यस ठीक है, तो वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं? वेरिएबल इस तरह से बनाते हैं कि क्या कहते हैं डेटा स्टोर करने के लिए बनाते हैं वेरिएबल। ठीक है, गुड। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे डेटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बना रहे होते हैं। ठीक है। यस सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेटा टाइप डू वी हैव? फोर ओके। कैन यू टेल मी द नेम? क्या कहते हैं स्ट्रिंग All right, we have a string and बूलियन ठीक है, boolean। और क्या कहते हैं स्ट्रिंग बूलियन इंटीजर ठीक है, integer and एंड क्या कहते हैं something related to integer। फ्लोट Good। तो बेसिकली हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम लोग ने कितनी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं? 4 डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। फोर इस ये 4 डेटा टाइप्स पढ़ी, ठीक है, स्ट्रिंग, boolean, integer, float। ठीक है, गुड। ओके। फिर अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि अगर मुझे इनपुट लेना है यूज़र से, तो मैं उस इनपुट को कहाँ स्टोर करा सकता हूँ? जैसे कि वो स्ट्रिंग लिख के फिर उसके बाद क्या कहता है जी बोले। क्या सर आप दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, ठीक है, तो वो इनपुट मैं कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा? इंटीजर के बाद क्या कहते हैं ब्रैकेट पे इनपुट लिखेंगे तो आएगा। ठीक है, वो तो हमारा मेथड हो गया, लेकिन हम लोग अपने जो है
इनपुट जो ले रहे होते हैं यूजर से वो कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, यानी उसको कहाँ पे रख रहे होते हैं। वेरिएबल। गुड, वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ओके। वेरिएबल्स के अंदर हम इनपुट करवाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल बनाना है, उसको का नाम है नेम। ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। इक्वल्स नेम का, ठीक है, नेम के आगे इक्वल का साइन, देन सिंपली आई कैन राइट इनपुट, इनपुट राइट, इन ब्रैकेट। वहां पे मैं क्या, इंटीजर ठीक है, नो नॉट इंटीजर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोई भी सेंटेंस, इसको प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, लिख सकते हैं कि किस तरीके से यूजर के लिए आसानी हो समझने में। ठीक है, ओके। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मुझे एक दूसरा वेरिएबल बनाना है, मैंने बोला एज। ठीक है, हमें पता है एज जो है वो एक नंबर है, तो कोई भी यस नंबर जब हम स्टोर करवा रहे होते हैं तो वो किस में करवाते हैं, इंटीजर इंटीजर। ठीक है, देन इनपुट, फिर हम अपना कोई भी सेंटेंस लिख स्ट्रिंग सकते हैं, एंटर स्ट्रिंग टाइटल योर कुछ भी लिख सकते एज। ठीक है, हैं। ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने जो सेंटेंस लिखा, आप मुझे ये बताइए ये किस डेटा टाइप्स को बिलोंग करता है। स्ट्रिंग गुड, ये स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। स्ट्रिंग, आपको कैसे पता है ये स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। क्योंकि इसके बराबर में डॉट है कोटेशन मार्क्स है। कोटेशन मार्क ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मैंने 23 लिखा है ये किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। फ्लोट फ्लोट को। और ये किसको बिलोंग करता है। ये भी फ्लोट अगर ये फ्लोट को करता है तो फिर ये 23 किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। फ्लोट नॉट फ्लोट, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो हमारे पास विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास। इंटीजर ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 23.5 या कुछ भी इस तरीके की वैल्यू जिसके साथ पॉइंट आ रहा हो, यानी डेसिमल पॉइंट ये हो। फ्लोट है ठीक है, ये फ्लोट है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो आप मुझे बताएंगे स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग कोड। कहीं पे अगर लिखा हुआ हो ट्रू, तो ये कौन सी डेटा टाइप है। ये है क्या कहते हैं क्या नाम था देखिए आपने मुझे कितनी बुलियन गुड, तो ये कौन सी डेटा टाइप है हमारे पास, बुलियन बूलियन। इसी तरीके से कहीं पे अगर फॉल्स लिखा होगा, तो ये भी बुलियन ही होगा गुड। ठीक है, तो जहाँ पे अगर हमारे पास कहीं पे फॉल्स लिखा हुआ होगा ये भी हमारे पास होगा बूलियन। गुड, आपको ये पता है कि मैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। नो हमने सीखा था ये। भूल गया मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको पाइथन के ऊपर करके दिखाता हूँ। आपके बैकग्राउंड में से इतना नॉइस क्यों आ रहा है, पंखे के आगे बैठे हैं। नो तो इतना नॉइस क्यों आ रहा है। बाहर से आवाज आ रही होगी अच्छा,
चलिए ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ए बताया। अब देखें मैंने यहाँ पे ए लिखा है और इक्वल्स लिख दिया है, लेट्स सपोज 23। तो अब आप मुझे ये बताएं ए क्या है यहाँ पर। सर देखो, स्क्रीन नहीं आई है आपकी दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही? जी। ठीक है, अब स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए इक्वल्स 23। तो आप मुझे ये बताएंगे ए यहाँ पर क्या है। ये है कि इंटीजर। वो 23 की डेटा टाइप है, कोड वो ठीक बताया, लेकिन ए क्या है बेसिकली यहाँ पर। वेरिएबल है। गॉड, क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारी डेटा टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डेटा होते हैं, हम कहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने क्या करा, ए लिख दिया और उसके आगे एक वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये प्रिंट कर दे ए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपली उसकी। उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, गुड। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ तो उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो आपको पता है किस तरीके से हम टाइप चेक कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल की, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है। याद आ रहा है आपको कुछ? यस, इस पे स्ट्रिंग की वो कॉमा डाल के लेकिन ये तो हम यूज करेंगे टाइप का फंक्शन। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, किसकी टाइप चाहिए हमें, ए की। ये तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास इंट। इंट का क्या मतलब है, इंटीजर। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लेट सपोज ए की जो वैल्यू है उसको मैं पॉइंट में कर देता हूँ, मतलब डेसिमल पॉइंट में। तो अब आप देखिए ए की वैल्यू यहाँ फ्लोट है। पे, गुड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लोट आ जाएगी। ठीक है। फिर अगर क्या हो, अगर मैं इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिख दूँ, तो उसकी टाइप देखते हैं। तो उसकी टाइप देखें, अब क्या बन गई, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब क्या होगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ बी। ठीक है, और मैंने इक्वल्स कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ए की वैल्यू, अभी देखें क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसको इंटीजर लिख के फिर उस पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए, मैं इसको पहले प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, कि ये मुझे रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, फिर मैं अलग अलग उसकी टाइप बताऊंगा कि दोनों की टाइप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मुझे वैल दे रहे हैं। एरर दे रहा है। ठीक है, क्यों एरर दे रहा है आपको पता है? दो दफा हमने ए दे दिया। क्योंकि इसको दोबारा रन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब ये एरर नहीं दे रहा। तो वहां पे टाइप का डिफरेंस था। अभी मैं आपको बता दूं बेसिकली हुआ क्या था। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है 235। ठीक है, अभी ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर है। ठीक है, तो मैंने क्या अगर करवाया, कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा। यस गुड। तो मैंने अब एक नया वेरिएबल बनाया बी। फिर मैंने क्या कहा, आप बी की जो वैल्यू है, उसके बी जो वेरिएबल है उसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर दें। लेकिन किस तरीके से स्टोर करनी है, उसको इंटीजर बना के आपने स्टोर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया बी। ठीक है,
इक्वल्स क्या किया, मैंने बोला इंटीजर। बी के अंदर आप ए की वैल्यू स्टोर कर दें। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए, मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। बोलो। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था ए। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर दें, काफी ज्यादा नॉइज आ रही है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ए, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया बी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, उसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, तो मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, जो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिंट कर दें टाइप बी, और लेट सपोज साथ में ये भी प्रिंट कर दें कि बी के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसने क्या प्रिंट किया, 235। 235 क्यों प्रिंट करा, क्योंकि वो, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग तो है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, बी। तो इसने बेसिकली प्रिंट क्या किया, बी की वैल्यू। और बी के अंदर किसकी वैल्यू है, लाइन नंबर अगर आप 2 में देखें तो बी के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो ए। रही, ए की। और ए के अंदर वैल्यू क्या है, 235। टू तो इस वजह से थर्टी फाइव। इसने क्या किया, 235 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर मैंने देखे इससे पूछा आप अपनी इसकी टाइप बता दें, तो इसने टाइप क्या मुझे बता दी, स्ट्रिंग। तो बी की टाइप क्या हो गई, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो अब मैं इसको कह रहा हूँ कि बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर तो कर दो, लेकिन क्या करना है, उसको इंटीजर बना के स्टोर करना है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके आगे जस्ट इंट लिख दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब इसको प्रिंट करेंगे, तो अब आप ये देखिए, इंटीजर इसकी वैल्यू वो है। देखिए इसकी क्लास देखें क्या हो गई, इंटीजर हो गई, क्योंकि मैंने अब जब ए की वैल्यू बी में स्टोर करवाई, तो मैंने उसको बोला कि स्टोर करने से पहले उसको इंटीजर बना दे। ठीक है, तो ये ओके। समझ में आया किस तरीके से हम एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप चेंज कर रहे होते हैं। यस। तो इससे पहले जब मैंने देखा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया था, और जब मैंने इसको रन करा था तो एरर आ रहा था। ठीक है, तो वो एरर पता है क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने उसको, डॉट की वजह से। क्यों आ रहा था, डॉट की वजह से। पॉइंट की वजह से। क्या कह रहे हैं आप, पॉइंट की वजह से एरर आ रहा है। हाँ पॉइंट की वजह से एरर आता है, क्योंकि हमें पता है जो इंटीजर डेटा टाइप होती है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, तो अब देखें, अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है वो फ्लोट के वो अंदर स्टोर फ्लोट होती। की वैल्यू होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें। नो। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। नो। ठीक है, गुड। प्लीज वेट, मेरी स्क्रीन स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको, मेरी यस। कौन सी स्क्रीन नजर आ रही, पाइथन वाली। रिटर्न वाली। ओके ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, स्ट्रिंग नाम से ही बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर अब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, हेलो आई एम मुबशर लिखते थे। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया हेलो आई एम मुबशर। सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा कि ये किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग। प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है
उसका नाम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। इसको करने के देखें दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, प्रिंट प्रिंट करके फिर मैं डायरेक्ट जो है ना अपनी कोई भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। हेलो, कुछ भी लिख दें, दिस इज टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, हाँ, तो मैं लेट सपोज मेरे पास 10 लाइनों का टेक्स्ट है या उससे ज़्यादा है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना एक ही लाइन में इसको प्रिंट करना, मतलब मेरा कोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको करने का दूसरा तरीका एलर भी आ जाएगा। जी, एरर भी आ रहा था अभी मैंने देखा। तो अब क्या होगा कि मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी लेट्स सपोज ए मैं वेरिएबल बना देता हूँ, या मैंने एक वेरिएबल बना दिया है स्ट्रिंग, और फिर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग का, और उसके अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। मतलब वेरिएबल के अंदर मेरी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कि अब मुझे ये आप बताइए, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना वो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए। तो अब आप मुझे ये बताइए मैं इसको प्रिंट के अंदर किस तरीके से लिखूं। इसको स्ट्रिंग लिख के। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दूंगा जो कि एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें जब भी इस वाले सेंटेंस के ऊपर काम करना होगा जो ये लिखा हुआ है, हम किसके ऊपर किसको यूज करेंगे, इस वेरिएबल को, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास ये कहाँ पे स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। अब आप ये देखिए मैंने इस प्रिंट के अंदर ये स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन वो मुझे ये वाली लाइन प्रिंट कर कर देगा, क्योंकि वो उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है, नो सर। ठीक है, गुड। इसके बाद हमने क्या सीखा था, कुछ याद आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, यस। ठीक है। तो मैं इस वाले को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्ट्रिंग, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अब आपको पता होगा हम इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हैं। वैसे इंडेक्सिंग का मतलब तो याद है ना आपको कि इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है। हेलो, जी सर। इंडेक्सिंग का मतलब याद है क्या होता है, नो। नहीं याद, अच्छा। तो ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने रिवीजन ले लिया, वरना मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कुछ पूछना है तो पूछ ले, आप लोग पूछते ही नहीं है, है ना। यस सर। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप क्यों नहीं पूछते। तो समझ इंडेक्सिंग, तो आ जाता है लेकिन मैं भूल जी, जाता हूँ। समझ तो आ जाता है लेकिन मैं भूल समझ आ जाता है लेकिन पूछते नहीं है, भूल जाता हूँ भूल। भूल जाते हो। तो भूल, उसका एक तरीका क्या है कि आपने रोज रिवीजन करना है, या फिर आप, क्योंकि अब देखें वीक में 2 क्लास होती हैं, ठीक है। तो क्लास लेने से पहले आप रिवीजन कर लें, या फिर क्लास के बाद रिवीजन कर लें पुराना जो भी पढ़ा है, ठीक है। तो कोई ओके। कोई भी चीज़ हो,
डेफिनेटली हम लोग इंसान हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उसको याद करने का तरीका क्या है? अगर हम उसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो हमें वो याद रहेगा। भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने रिंग्स बना दी है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम मतलब वो कर रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे ना, इसको लेट्स थोड़ा सा ऐसे शेप दे देते हैं। लेट्स ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके का कोई पर्सन बन जाए। ठीक है। ड्राइंग स्किल्स अभी मेरे जज ना कर। बेसिकली आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि मैंने लेट्स ये जो है ना, हमारी एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आप पुरानी वीडियोस का रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे थे ना कि मुझे समझ में आ जाता है लेकिन मैं भूल जाता हूँ, तो इसका तरीका ये है कि सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं और फिर उनका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है और क्लास के अंदर मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका नाम भी हमारे साथ होते हैं, मतलब उनके नाम भी होते हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ तो नाम होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सेम होता है। ऐसा होता है क्लास में कभी? आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसका दो बच्चों का नाम एक जैसा हो? हेलो? आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आर यू इन द मीटिंग? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। कहाँ गए थे आप? नेट बंद हो गया था। नेट बंद हो गया था, ओके। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ करेक्टर्स बना दिए, ठीक है। अभी हम ड्राइंग के ऊपर इतनी बात नहीं करेंगे, इसको
जस्ट सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, लेट सपोज ये हमारी क्लास है और क्लास के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता होगा कि क्लास के अंदर हमारे एक ही नाम के डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा होता है। यस। आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसके दो बच्चों के एक जैसा नाम हो? नो। ठीक है, आपकी क्लास में नहीं है। वैसे अक्सर कभी ऐसा पॉसिबल भी होता है, जैसे किसी का नाम अली है तो एक और बच्चा होता है जिसका नाम अली होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं जहाँ जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरी क्लास में भी एक ऐसा था जिसका नाम भी उबैद था, ठीक है। तो अब दोनों को डिफरेंशिएट करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? कि उसकी क्या कहते हैं, एज, हाँ, एज, उसकी परसेंटेज क्या है आपकी? परसेंटेज। परसेंटेज भी सेम हो सकती है, क्या पता दोनों ने एक जैसा स्कोर किया और परसेंटेज सेम आ जाए। हमारे पास कुछ उनके आईडी आईडी कार्ड्स होते हैं जिनकी जिनके ऊपर उनकी आईडी लिखी हुई उसकी होती है। उन उसकी अलग आईडी होगी, आपकी अलग हाँ, होगी। आईडी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज उस आईडी को हम रोल नंबर भी कह सकते हैं कि किसी का रोल नंबर 1 होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर एक बच्चे का रोल नंबर 1 है तो डेफिनेटली दूसरे का क्या होगा, उससे अलग होगा। इसी तरीके से जो तीसरा बच्चा है उसका रोल नंबर बाकी दो लोगों से अलग होगा, ठीक है। तो देखें, भले ही हमारे पास क्या हो, नाम सेम हो, लेकिन हमारे पास जो उनके रोल नंबर हो या आप ये कह लें कि आईडी है उनकी, वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, अलग होती है। ठीक है, वो अलग होती है। तो स्कूल के अंदर क्या होता है, हम सीक्वेंस वाइज कर रहे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आईडीज होंगे हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही है। अब लेट्स सपोज इन सारे इन स्टूडेंट्स में से मुझे एक ऐसे स्टूडेंट्स को कॉल करना है। लेट्स सपोज सब स्टूडेंट दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम मैं क्या लिखूं, इसका नाम मुबश्शिर रख देते, ठीक है। और इस वाले का नाम भी मुबश्शिर। अब दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दोनों का नाम मुबश्शिर है। अब लेट्स सपोज मुझे एक मुबश्शिर को कॉल करना है, और मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन से मुबश्शिर को कॉल करना है? उसका रोल नंबर लेके उसको बुलाना होगा। एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, उसका रोल नंबर से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा। लेट सपोज मुझे रोल नंबर 2 जिसका है वो वाले मुबशिर को कॉल करना है, ठीक है। तो अब जब हम चेक करेंगे, हमारे पास तो दो मुबशिर हैं, फिर हम क्या बोलेंगे, सर जिसका रोल नंबर 2 है उस वाले मुबशिर को कॉल कर लें। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इन स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये रोल नंबर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिख दूं इंग पाइथन के अंदर, हेलो उबैद, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी रोल नंबर्स डिफाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन उन रोल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर वर्क कर रहे होते हैं, सबका रोल नंबर यूनिक होता है, इसी तरीके से अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है, जो कि वो अपनी वैल्यू होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 0 से, यस। 0। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो हेलो लिखा हुआ है, तो एच का इंडेक्स नंबर क्या होगा मेरे पास, 0। 0। ई का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा, 1। 1। फिर एल का क्या होगा, 2। गुड। फिर अगेन हमारे पास एल है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर भी दो एक जैसे लेटर्स आ गए, तो लेटर्स तो सेम है, अब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा, उनके इंडेक्स नंबर से।
ठीक है। यस का। जिस तरीके से हम रोल नंबर से डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास लेटर सेम है, तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उसके इंडेक्स नंबर से। ठीक है। अब एल हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास ओ है। अब आप बताएं ओ का इंडेक्स नंबर क्या है? 4। ओ का इंडेक्स नंबर है 4। गुड। अब ओ के बाद कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आई का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 5। ठीक है, आपने बोला 5। मान लेते हैं यहाँ पे आई का क्या है, 5। बेसिकली आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है। यस। तो अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, पाइथन पे रन करके देखता हूँ कि जो मैंने बताया वो ऐसा है भी या नहीं। ठीक है, यही स्ट्रिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए वही सेम लिखा हुआ है, HELLO। फिर यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, फिर आई है। अब हमने जब यहाँ पर देखा तो हमारे पास जो ये एल है, ये इंडेक्स नंबर 3 पे आ रहा था ना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ स्ट्रिंग, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3। तो 3 का क्या मतलब है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इंडेक्स 3 की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एल प्रिंट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 4 के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे ओ प्रिंट हो गया। ठीक है। अभी आपने मुझे बताया तो आई की वैल्यू कहाँ पर आएगी, 5 के ऊपर आएगी, ऐसा ही है। यस। अगर ओ के ऊपर 4 आ रही है तो आई की 5 आएगी। लेट्स सी। नो, यहाँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा मुझे। क्योंकि गैप है। गैप है। ठीक है। तो फिर इसका मतलब जो 5 हमारा इंडेक्स है वहां पे क्या होगा, वहां पे एक स्पेस जो हमारे पास आ रहा है वो वैल्यू होल्ड कर रहा होगा। ठीक है। 6 होगा आई। एग्जैक्टली तो इसका मतलब जो आई की वैल्यू होगी हमारे पास 6 में होगी। ठीक है। तो अब देखें आया क्या। तो अब आप मुझे ये बताइए 7 में हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? 7 में तो गैप है, पहले एग्जैक्टली तो 8 में। 7 में हमारे पास क्या हो रहा है, एक स्पेस आ रहा है। तो देखिए 7 में हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही होगी, तो उसके अंदर एक स्पेस की वैल्यू स्टोर हो रही होगी। इसी 8 में तरीके से आएगा ए। एग्जैक्टली 8 में क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास 9 में क्या आएगा? 9 में देखें 10। एम आ रहा है। अगर मैं 10 लिखूं तो आप मुझे बताएंगे 10 में क्या आएगा? गैप गैप है 10 में। ठीक है, तो 10 में हमने वहां पे स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस की वैल्यू वो होल्ड कर रहा होगा, तो 10 में आ जाए। 10 में कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 11 देखते हैं। 11 में हमारे पास क्या आ गया, यू आ गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास 12 है। इसी तरीके से हमारी सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। समझ में आई बात? यस। अब तो ये देखिए आप, मैंने इसको स्पेसिफिक वैल्यू बता दी कि भाई आपने नंबर 12 की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी। अब अगर क्या हो, मैं चाहता हूँ कि बीच में से कोई वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि इसको कुछ स्टार्टिंग वैल्यू दे दूँ और एंडिंग वैल्यू दे दूँ। वो किस तरीके से हो सकता है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 कॉमा इसको वैल्यू दे दी 11। ठीक है। मैंने इसको वैल्यू दे दी है 2 कॉमा 11। तो इसका क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, ये जो इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी वहां से ये स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 11 होगी वहां पे ये एंड करेगा। इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कॉमा मैंने गलत दे दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कॉलन का साइन यूज करेंगे। ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब ये देखिए ये क्या प्रिंट करेगा। ठीक है। तो जहाँ पे मुझे वैल्यू स्टार्ट करनी है वहां पे मैंने उसको ये वाली वैल्यू दी, और जहाँ पे एंड करनी है उसको 11। अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर 2 कहाँ पर आ रहा है,
एच हमारे पास 0 1 2, तो ये एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप आउटपुट में देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारी जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है वो एल से प्रिंट होना शुरू हुई है। और ये कहाँ तक प्रिंट करेगी, जहाँ पे हमने उसको अपनी एंड वैल्यू दी है, और एंड एंड वाली तक वैल्यू है क्या है, ये। 11। ठीक है, तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, गैप में। स्पेस में आ रहा है। नहीं, 11 हमारे पास आ रहा है यू तक। स्पेस। देख यहाँ से काउंट करें, देखें, 0 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 हमारे पास आ रहा है यू तक। तो ये क्या करता है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। ये लास्ट वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता, जस्ट उससे आगे वाली वैल्यू को प्रिंट करता है। अब मैं अगर इसके आगे यहाँ 14 लिख दूँ, तो ये 14 से पीछे करेगा, 13 एग्जैक्टली तक करेगा। तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 13 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। अगर मैं इसको यस। स्टार्ट वाली वैल्यू ना दूं, मैंने स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं दी, तो लेट से ये क्या प्रिंट करेगा। अब देखिए, मैंने इसको स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी, तो उसे पता ही नहीं है कि उसने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसने क्या किया, जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उसने वहां से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं इसको फाइनल वाली वैल्यू ना दूं, और मैंने स्टार्ट में इसको 4 वैल्यू दे दी, तो लेट सी अब क्या होता है। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट तो 4 से कर दिया जो कि हमारे पास आई है, लेकिन इसको यही नहीं पता एंड कहाँ पे करना है। तो उसने क्या करा, जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है वहां पे उसने एंड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट वैल्यू भी ना दूं, एंड वाली वैल्यू भी ना दूं, लेट चेक करते हैं कि हम क्या ये ठीक वर्क करेगा या नहीं। ये पूरा आएगा। पूरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको ये भी नहीं पता एंड कहाँ पे करना है। तो उसने क्या किया, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे एंड कर दिया, ठीक है। एक चीज और होती है इसके अंदर, मैं आपको ये बताऊं। मैंने लेट सपोज 2 से स्टार्ट करा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे लिखा 14, तो अब आप मुझे बताएं 14 का क्या मतलब है। 13 तक आएगा ये। ठीक है, 14 का क्या मतलब है, वो 13 तक प्रिंट कर देगा, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है और 14 पे एंड हो रहा है। अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दूं, तो इस 2 का क्या मतलब है, मुझे बताएंगे, याद है कुछ। मैं 2 और 14 के बाद दोबारा 2 लिखूंगा। क्या नहीं, मतलब? ये जो 2 है ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहा है। किस तरीके से, अभी चेक करते हैं। मैंने ये। ठीक है, इसने देखें कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अगर आप ये चेक करें, LOIA, इस तरीके से तो हमारे पास कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग में, है ना। तो इसने ये किया क्या है बेसिकली, इसने ये किया है, इसने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करें। ठीक है, आप अपना माइक को म्यूट कर दें प्लीज, काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट किए, मतलब इसने 2 स्टेप के हिसाब से किया। पहले मैंने देखे स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 नंबर इंडेक्स 2, तो देखें इंडेक्स 2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 1 2। ठीक है, तो एल पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो इसने ये प्रिंट किया एल, फिर एक एल छोड़ के इसने क्या प्रिंट कर दिया, ओ। ठीक है, फिर इसने स्पेस को छोड़ के क्या प्रिंट कर दिया, आई। फिर अगेन इसने स्पेस को छोड़ के क्या प्रिंट कर दिया, ए। ठीक है, फिर इसने एम को छोड़ के क्या प्रिंट कर दिया, स्पेस। फिर यू को छोड़ के क्या प्रिंट कर दिया, बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक एक वैल्यू छोड़कर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी ये 2 नंबर्स के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हो गए वो क्या हो गए, 2 हो गए।
अगर मैं यहाँ पे 2 ना लगाऊं तो अल्टीमेटली क्या होंगे, 1 हो गई, यानी 1/1 वो नंबर प्रिंट कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अब 1/1 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2/1 होगा, मतलब 2 के बाद एक वैल्यू प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? हेलो? यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है। अब ये देखिए, ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी, अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दूं तो क्या ये प्रिंट करेगा? इसने प्रिंट नहीं करा कुछ भी, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है, नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ये भी मैंने समझाया था। ठीक है। -1, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया -1। तो अब इसने देखें क्या प्रिंट करा, डी। डी कहाँ पे मौजूद है, एंड में। ठीक है। अगर मैं -2 लिख देता हूँ, लेट्स सी, -2 के ऊपर ही इसने क्या प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट कर दिया। अगर मैं -3 लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो रहा है। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रही है नेगेटिव नंबर्स की, कि नेगेटिव नंबर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? अगर मैं, यस। किस तरीके से कर रहा है, गैप दे दे के। गैप देके नहीं, नेगेटिव वैल्यूज किस तरीके से वर्क कर रही हैं यहाँ पर। अगर मैं नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ तो वो पीछे से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से उल्टा। ठीक है। डी से ए से ठीक ऐसे। है, मैंने जब आपको -1 दिखाया तो उसने क्या प्रिंट करा था, डी। जब मैंने -2 लिखा तो आई। फिर -3 पे किसने क्या प्रिंट कराया, उसने ए। अब जब देखे मैंने -4 प्रिंट कराया, तो उसने क्या किया, बी प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि वो उल्टी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। इस तरीके से मैं उसकी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज -4 से -8 तक प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है। तो -4 जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, लेट्स सपोज उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, -8। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए आ गई। अगर मैं यहाँ पे -4 लिखूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गई, इसकी अपनी वैल्यू आ गई। अब आप मुझे ये बताएं, क्या -8 -4 से बड़ा है या छोटा है? जी सर। -8 -4 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। बड़ा है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, यस। बताई थी ना ये। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास वैल्यूज कहाँ से हो रही होती, जीरो। ठीक है। राइट साइड पे कुछ वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। ऐसा है या नहीं? यस। ऐसा ही है। यस। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो जीरो से राइट साइड पर हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जो जीरो से लेफ्ट साइड पर हैं वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका ये बताया था, जितनी भी राइट वाली वैल्यूज हैं वो हमारी बड़ी वैल्यूज होंगी, जो लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं वो हमारी छोटी वैल्यूज होंगी, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज से छोटी होती हैं। ठीक है। मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि जहन में किस तरीके से रखें, जितनी भी राइट साइड पर है वो लेफ्ट वाले से बड़ी वैल्यू है। अगर मैं बात करूं 4 की और फिर मैं बात करूं 1 की, तो राइट साइड पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे आ रहा है 1, तो इसका मतलब 4 बड़ा है। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता है।
इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 2 और फिर मैं बोलूँ -1, तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया? 2 हो गया, क्योंकि राइट साइड पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 2 को कंपेयर करूँ -4 से, तो आप मुझे बताएंगे दोनों में बड़ा कौन हुआ? फोर। 2 हुआ। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो हमारे पास राइट साइड वैल्यूज हैं वो हमारी पॉजिटिव होती हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव वैल्यूज से बड़ी होती हैं। ठीक है। तो जितनी भी मेरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं यहाँ पर, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज से बड़ी होंगी। तो अब मुझे ये बताएं, जो 2 है और -4 है, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? टू। गुड। तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को और ज़्यादा इन बढ़ा दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर -8 भी आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे -8 आ रहा है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे -4, और अगर -8 को मैं देखूं, तो 0 के करीब कौन है ज़्यादा? -4। ठीक है। और -8 देखें 0 से काफ़ी दूर है। ठीक है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, अग जो 0 के ज़्यादा करीब होती हैं, वो हमारी बड़ी वैल्यूज होती हैं। इसको याद करने का एक तरीका ये रख लें। ठीक है। तो 4 देखें वो 0 से ज़्यादा करीब आ रहा है, और 8 देखें 0 से काफ़ी दूर है। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जो 0 के ज़्यादा करीब होगी। ठीक है। तो -4 और -8, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? एट। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? एट। -4। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो इन्वर्सली जा रही होती है। मतलब अगर -1 है, तो उससे छोटा क्या होगा? -2। फिर उससे छोटा होगा -3, फिर उससे छोटा होगा -4। इसी तरीके से करते करते जो जितनी भी पीछे वैल्यूज जाती जाएंगी वो छोटी होती जाएंगी। ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, जो वैल्यू 0 के करीब होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ 1, और ज़्यादा दूर होगी तो छोटी। ठीक है, अगर गुड, तो देखिए -1 0 के ज़्यादा करीब है। अगर मैं बोलूँ 6, -6, वो 0 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आप बताएं कौन बड़ा है, -1 या -6? -1। गुड। इसी तरीके से अब -4 देखें 0 के ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू -8। तो अब मुझे ये बताइए कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? -4। -4। गुड। तो ये मैं समझाना चाहता, जब हम यहाँ पर अपनी लिमिट लगाते हैं, तो इनिशियल लिमिट मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिमिट को, वो हमारी छोटी वैल्यू होती है, और जहाँ पे हमने अपने लिमिट एंड करनी होती है वो हमारी बड़ी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, -8 इस टेबल के अकॉर्डिंग -8 छोटी वैल्यू है, क्योंकि देखेंगे 0 से काफ़ी दूर है, और -4 जो है वो बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये 0 के काफ़ी करीब है। ठीक है। ओके। तो इस वजह से हमने जो ये लिखा था, तो वो यहाँ पे रन हो गया। ठीक है। ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। अगर मैं यहाँ पे देखें बड़ी वैल्यू लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे -4 लिख दूँ, और मैं यहाँ पे -8 लिख दूँ, और इसको रन करेंगे, तो देखें ये कुछ भी रन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट करना था वहाँ पे बड़ी वैल्यू दे दी, और जहाँ पर एंड करना था वहाँ पर छोटी बहुत वैल्यू दे दी। छोटी। मैं उसको पॉजिटिव नंबर में देता हूँ कि जहाँ से स्टार्ट करना है मैंने वहाँ छोटी वैल्यू दे दी, जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे बड़ी वैल्यू दे दी। तो ये इस तरीके से रन नहीं करेगा, मतलब उसने कोई आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि जहाँ से को स्टार्ट करना था वहाँ तो वैल्यूज एंड हो रही हैं, और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ स्टार्ट हो रही थी। तो ये पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Yes. फिर मैंने आपको ये एक तरीका ये बताया था ना कि अगर लेट Yes. सपोज मैंने इसको स्टार्ट वाली वैल्यू भी नहीं दी और एंड लास्ट वाली वाली भी वैल्यू, नहीं दी तो ये क्या तो प्रिंट फिर ये करेगा? पूरा करेगा फिर। पूरा प्रिंट कर देगा। फिर मैंने आपको बताया कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो देखें वो 2 का क्या मतलब हुआ, वो एक एक वैल्यू को छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, एच प्रिंट करा, एल, ठीक है, इसने एच प्रिंट करा, ई को हटा के एल करा, फिर एल को हटा के ओ कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास स्पेस था, स्पेस को हटा के आई कर दिया, फिर स्पेस हटा के ए कर दिया, एम हटा के फिर स्पेस कर दिया। ठीक है, तो एक एक वैल्यू को छोड़कर ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं 3 लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स में, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये दो वैल्यूज को छोड़ के प्रिंट करेगा। एच करा इसने, ई एल को हटा के ये वाला एल प्रिंट करा। ठीक है, ओ और स्पेस को हटा के आई प्रिंट कर दिया, फिर अगेन स्पेस और ए को हटाकर इसने एम प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, स्पेस और यू को हटा दिया। ठीक है, फिर बी प्रिंट कर दिया, एम और बी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ नेगेटिव नंबर हूँ, मैंने अगर -1 दे दिया, पहले मैं 1 दे के देखता हूँ कि अगर मैं इसकी स्टेप्स की वैल्यू 1 दूँ, तो देखिए 1 देने पे क्या हुआ, इसने एज इट इज उसको वैसे ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं -1 दूँ तो क्या होगा? -1 देने पे आपको कुछ समझ में आया क्या हुआ? उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन हुआ किस सीक्वेंस में? इसको काउंट करते हैं, देखें, इसको चेक करते हैं। डी, हमारे पास डी कहाँ पर है? बैट से लेकर हेलो तक। यहाँ पे आ रहा है डी। ठीक है, फिर आई, सबसे आई किसका? पहले डी आया, फिर आई, उसका फिर एच ए। उल्टा आ गया, फिर एम अलग आ गया, आई अलग आ गया, हेलो अलग ऐसे हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक? एक मिनट अपना माइक म्यूट करेंगे? मैं कर रहा हूँ। हाँ वो अटक गया ना लैपटॉप। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे डी प्रिंट आ रहा है, तो डी हमारे पास देखें कहाँ पर है, सबसे एंड में। फिर आई आ रहा है, फिर जस्ट डी के बराबर में हमारे पास आई है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ए, तो इसी के बराबर में ए भी हमारे पास है। ठीक है, फिर हमारे पास बी आ रहा है, तो ए के बिसाइड हमारे क्या है, बी है। फिर हमारे पास यू है। अगर हम फोकस करें तो इसने हमारी स्ट्रिंग को उल्टा कर दिया, मतलब जहां पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही थी, इसने वहां से इसको स्टार्ट किया। डी और आई, हेलो तक एंड किया। एग्जैक्टली कहाँ पे एंड किया, एंड तक। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ पे हो रही थी, एच से, और इसने एंड कहाँ पे कर दिया, एच पर। यहाँ पे एंड हो रही थी डी पे, तो इसने स्टार्ट कर दिया डी से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहे होते हैं तो वो वैल्यूज कहाँ से लेना शुरू कर देता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जहाँ पे स्ट्रिंग हमारी एंड हो रही होती है। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रिंग को किस तरीके से इंडेक्स कर रहे होते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, आज का पूरा सेशन जो है वो रिवीजन मैंने करवाया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने पहले भी डीपली कल सीखी। कल होगी दूसरी क्लास। जी, कल हानिया लेंगे क्लास। यस सर। ठीक है, क्योंकि हानिया भी क्लास में नहीं थी, तो इसलिए मैंने बोला उनका लेक्चर मिस हो जाएगा, तो मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा। ठीक है, ओके। कल इंशाल्लाह हम लोग बाय लूप पढ़ेंगे। बाय लूप आपने पढ़ा है पहले? नो सर। नो प्रॉब्लम, तो आप ऐसा करिएगा, फॉर लूप जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके। ताकि आपको वाइल लूप के कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन? नो सर।
आज के सेशन में जो मैंने रिवीजन करवाया उसमें सब कुछ समझ में आ गया या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? No. क्लियर है सब? Yes. ठीक है। अब जो है मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन कर लूंगा कि मैंने जो समझाया था वो बताएं और आपने आंसर देना होगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, तो सेशन यहीं पे एंड Allah. कर सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है? Allah Hafiz, sir. ओके, अल्लाह हाफिज।